नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में अब होगी आईआईटी और नीट की तैयारी। +2 स्कूलों की लाइब्रेरी में मिलेंगी संबंधित पुस्तकें। छात्र महंगी किताबें खरीदे बिना कर सकेंगे पढ़ाई। राशन अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण। खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता होगी सुनिश्चित। अनियमितताओं में आएगी कमी। बिहार एसएचएस ने लैब टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन किए आमंत्रित। 1 सितंबर से कर सकते हैं आवेदन। 21 वर्ष होगी न्यूनतम आयु सीमा। बिहार के स्कूलों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग हुई शुरू। विभाग को भेजनी होगी स्कूल की गतिविधियों की तस्वीरें। 9:30 बजे तक सभी का उपस्थित होना अनिवार्य। बिहार में नियमित अमीनों की वरीयता सूची हुई अनिवार्य। पदोन्नति और सेवा व्यवस्थाओं का बनेगी आधार। 6 अगस्त को मांगी गई थी रिपोर्ट। भारत में टिकटॉक बैन पर सरकार का बड़ा बयान। टिकटॉक से रोक हटाने का कोई आदेश नहीं हुआ जारी। सभी दावों को बताया झूठा और भ्रामक। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के बाद लिया संन्यास। जून 2023 में खेला था आखिरी टेस्ट मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 से बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ में 1121 हेड कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर 910 पद और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 211 पद के 1121 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक bsf.gov.in पर किए जा सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आरओ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 12वीं 60% अंकों के साथ अनिवार्य है, जबकि आरएम के लिए 10वीं व संबंधित आईटीआई सर्टिफिकेट आवश्यक है। वेतनमान 25,500 से 81,100 रहेगा। चयन प्रक्रिया में पीएसटी, पीईटी, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होंगे। आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड व शुल्क भुगतान कर फॉर्म सबमिट करना होगा और प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा। राशन अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण। बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण कर लाभार्थियों के डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और विभागीय नियंत्रण मजबूत होगा। इस पहल से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आएगी तथा उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित होंगे। राज्य भर की सभी पीडीएस दुकानों की नई कार्यावधि के अनुसार दुकानें हर सोमवार बंद रहेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व एवं प्रमुख त्योहारों जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, नवमी एवं दशमी को और ईद पर भी दुकानें बंद रहेंगी। बाकी दिनों में दुकानें नियमित समय पर खुलेंगी। बिहार के स्कूलों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग हुई शुरू। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई को सख्ती से लागू करने के लिए रोजाना ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। हर दिन स्कूल की गतिविधियों की तस्वीरें विभाग को भेजनी होंगी, जिनमें प्रार्थना, शिक्षक छात्र उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता दर्ज होगी। सुबह 9:30 बजे तक सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बाद चेतना सत्र में प्रार्थना, राज्यगीत, राष्ट्रगीत, सामान्य ज्ञान और यूनिफॉर्म जाँच होती है। देर से आने वाले छात्रों को अगले दिन ही प्रवेश मिलेगा। पहले 3 घंटों में गणित, विज्ञान और भाषा की पढ़ाई होगी। अधिकारियों द्वारा किसी भी समय फोटो मांगी जा सकती है। नियम तोड़ने पर स्कूल प्रमुख से लिखित जवाब और आवश्यक होने पर कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता धाम की सुविधाओं के लिए बनी 12.5 करोड़ की विकास योजना। रोहतास जिले का गुप्ता धाम कैमूर पहाड़ी की गोद में बसा प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का केंद्र है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए यहां आते हैं और साल भर यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ रहती है। वर्तमान में गुफा में ऑक्सीजन की कमी, भीड़-भाड़ और जल जमाव जैसी समस्याएं हैं। इन्हें सुधारने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 12.5 करोड़ रुपए की विकास योजना बनाई है। योजना के तहत गुफा में ऑक्सीजन सप्लाई, जल निकासी, रबर पैकिंग, बिजली व्यवस्था और अलग रास्तों का निर्माण होगा। धाम परिसर में 32 कमरे की धर्मशाला, प्रसाद विक्रेताओं के लिए दुकानें, सीसीटीवी, लाइव प्रसारण स्क्रीन और आकर्षक लाइटिंग होगी। गुफा तक 19 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और 5 किलोमीटर पीसीसी ढलाई भी की जाएगी। धाम धार्मिक आस्था और पर्यटन का प्रमुख स्थल है। बिहार में नियमित अमीनों की वरीयता सूची हुई अनिवार्य।
बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया है, जिसके तहत जिला भू अर्जन चकबंदी और भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में कार्यरत सभी नियमित अमीनों को एकीकृत संवर्ग में शामिल किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर अमीनों की वरीयता सूची तैयार करना अनिवार्य है, जो उनकी पदोन्नति और सेवा व्यवस्थाओं के लिए आधार बनेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने सभी संबंधित निदेशकों और समाहर्ताओं को पत्र भेजकर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 6 अगस्त को रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और समय पर सूची तैयार करने पर जोर दिया है, ताकि संवर्ग का एकीकरण पारदर्शी और समान रूप से लागू हो। बिहार एसएचएस ने लैब तकनीशियन के पदों पर आवेदन किए आमंत्रित। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी कि एसएचएस ने लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन के कुल 1068 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए एमएससी या बीएससी संबंधित विषयों में डीएमएलटी के साथ टीबी लैब टेस्ट में 2 से 3 साल का अनुभव अनिवार्य है, जबकि लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 के बाद बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी किया होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ग अनुसार 37 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी एसटी बिहार की महिला व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 125 रुपए रखा गया है। अगस्त अंत तक होगा तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर तैयार। पटना तारामंडल को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, जहां अगस्त के अंतिम सप्ताह तक वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन होगा। जर्मनी से लाई गई 3D डोम स्क्रीन पर तारे और ग्रहों की अद्भुत दुनिया दिखाई जाएगी। लगभग 5.59 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस थिएटर में 25 सिमुलेटर कुर्सियां लगाई जाएंगी, जो 3D के साथ 4D अनुभव भी देंगी। VR हेडसेट्स के जरिए रोलर कोस्टर राइड, पानी के भीतर जाने और कंपन का एहसास मिलेगा। उन्नत साउंड सिस्टम और एक्टिव 3D ग्लास दर्शकों को स्पेस का वास्तविक अनुभव देंगे। इसके साथ ही परिसर में सोविनियर शॉप, किताबें, विज्ञान उपकरण और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था भी होगी। यह दर्शकों के लिए रोमांचक और अनोखा अनुभव प्रदान करेगा। जमाबंदी वितरण के लिए डाक विभाग की मदद पर हो रहा विचार। बिहार में 10,775 सर्वे कर्मियों की हड़ताल से राजस्व महाअभियान प्रभावित है, जिससे जमाबंदी घर घर पहुंचाने के बजाय गांवों में कैंप लगाकर बांटी जा रही है। बिना प्रचार प्रसार के कैंपों के कारण कई रैयतों को प्रपत्र नहीं मिल पा रहे हैं। 16 अगस्त से शुरू ये महाअभियान 20 सितंबर तक चलेगा, पर अब तक अधिकांश गाँव में प्रपत्र नहीं पहुंचे हैं। विभाग अन्य विभागों के कर्मियों व डाक विभाग की मदद पर विचार कर रहा है। हड़तालियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन जमाबंदी वितरण, त्रुटि सुधार, छूटी जमाबंदी दर्ज करना और नामांतरण के आवेदन लेना है। भारत में टिकटॉक बैन पर सरकार का बड़ा बयान। भारत में टिकटॉक की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि इसकी वेबसाइट फिर से खुल गई है और बैन हट चुका है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक से रोक हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ऐसे सभी दावे झूठे व भ्रामक है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन टकराव के बाद टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा व डेटा गोपनीयता के मद्देनजर बैन लगाया गया था। हाल ही में भारत चीन रिश्तों में सुधार की चर्चा के बीच अफवाहें फैल रही हैं। फिलहाल टिकटॉक का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है और सरकार ने इसके बैन हटाने की खबर को खारिज किया है। सरकारी स्कूलों में अब होगी आईआईटी और नीट की तैयारी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने की पहल की है। अब +2 स्कूलों की लाइब्रेरी में इन परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि छात्र महंगी किताबें खरीदे बिना पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही ई लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न समझ पाएंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इच्छुक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पर मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ये कदम गरीब छात्रों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करेगा। बांका में एशिया कप ट्रॉफी का हुआ भव्य स्वागत। बांका में एशिया कप हॉकी ट्रॉफी गौरव यात्रा का रविवार को भव्य स्वागत हुआ। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने हॉकी स्टिक से खेलकर ट्रॉफी का अभिनंदन किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैंड बाजों, सांस्कृतिक धुनों और स्थानीय उत्साह के बीच छात्रों व खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें ली। अधिकारियों ने युवाओं से राष्ट्रीय खेल हॉकी को अपनाने और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। ये ट्रॉफी 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025
2025 के प्रचार का एक हिस्सा है, जिसमें एशिया की 8 टीमें भाग लेंगी। यात्रा का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि और गर्व जगाना है। आरा में अक्षरा सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के आरा दौरे पर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के दौरान लोग उनकी एक झलक पाने के लिए गाड़ी तक पर चढ़ गए, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। स्टेज पर पहुंचकर अक्षरा ने दर्शकों का अभिवादन करते हुए आई लव यू आरा और भोजपुरी में भावुक अंदाज में लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने लोकप्रिय गाना गाकर भीड़ का दिल जीत लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो केवल एक कलाकार के रूप में पहचानी जाना चाहती हैं। प्रशांत किशोर से मुलाकात की पुष्टि की, पर चुनाव लड़ने की बात को अफवाह बताया। बिहार में स्टार्टअप्स और उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार स्टार्टअप्स और निवेश को बढ़ावा दे रही है। लेट्स इंस्पायर बिहार स्टार्टअप समिट में कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की गई। बिहार के बंटवारे के बाद औद्योगिक इकाइयां झारखंड चली गई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और राजस्व में कमी आई। 2005 में 6,000 करोड़ का बजट 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ हो गया, जबकि झारखंड का बजट लेवल 1,45,000 करोड़ है। सरकार ने 8,000 एकड़ लैंड बैंक तैयार किया है और 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को 40 करोड़ का इंसेंटिव देने की घोषणा की है। नीरेन कुमार आनंद मिथिलांचल में 100 करोड़ की जूते की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। 2028 तक हर जिले में 5 स्टार्टअप स्थापित करने की योजना है। SIR के तहत 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करने का मौका। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दावे, आपत्तियां और दस्तावेज जमा करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है, जिसमें 8 दिन शेष है। अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज मिल चुके हैं और शेष कार्य समय पर पूरा होने की उम्मीद है। प्रक्रिया में 90,712 BLO, 1.60 लाख BLA और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी रही। 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 0.16% दावे आपत्तियां दर्ज हुई। 3,28,847 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा। दस्तावेजों का सत्यापन साथ साथ हो रहा है। सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर तक होगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। जाने फ्लाइट मोड से बैटरी बचाने के आसान तरीके। फ्लाइट मोड केवल हवाई यात्रा में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद काम आता है। ये सभी वायरलेस कनेक्शन जैसे मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। इसके कई फायदे हैं। कमजोर नेटवर्क में बैटरी बचाना, फोन को तेजी से चार्ज करना, लगभग 20 से 25% तक अधिक चार्ज होता है। बच्चों को सुरक्षित रूप से गेम या वीडियो दिखाना, फोन को गर्म होने से रोकना और पढ़ाई, काम या मेडिटेशन के समय ध्यान केंद्रित रखना। इसके साथ ही फ्लाइट मोड ऑन होने के बाद भी वाईफाई और ब्लूटूथ मैन्युअली चालू किए जा सकते हैं, जिससे इंटरनेट का उपयोग संभव है। ये फीचर बैटरी बचत, सुरक्षा और फोकस बढ़ाने के लिए रोजमर्रा में भी उपयोगी साबित हो सकता है। बिहार के आधुनिक पुल का नाम दिनकर सेतु रखने की मांग हुई तेज। बेगूसराय के सिमरिया में गंगा पर बने बिहार के सबसे आधुनिक पुल का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, जिससे इसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर सेतु रखने की मांग तेज हो गई है। दिनकर स्मृति न्यास ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर आग्रह किया है। सिमरिया दिनकर की जन्मभूमि है और उनके प्रयास से ही 1959 में राजेंद्र सेतु का निर्माण हुआ था और लोग मानते हैं कि पुल का नाम दिनकर सेतु रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। दिनकर ने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक चेतना को स्वर दिया। उनकी रचनाएं आज भी अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देती हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मानसून का असर जारी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को पटना में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। रविवार को हुई बारिश से अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 24 से 25 अगस्त तक राज्य के लगभग 20 जिलों पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, जमुई, भागलपुर इत्यादि में भारी वर्षा, तेज हवाओं और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर और पूर्वी बिहार जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज आदि जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार है और कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। पश्चिम चंपारण में 200 कार्टन शराब हुई बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। पश्चिम चंपारण के मनुआ पुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। ये खेप उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक अमित कुमार और सहचालक राहुल साहनी को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ चल रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शौर्य समन के निर्देश पर थाना अध्यक्ष रवि कुमार के नेतृत्व में हुई। लगातार हो रही बरामदगियां बिहार में शराब
शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है और इस धंधे में शामिल बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश जरूरी बनाती है। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन शुरू। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्ति राशि कोर्स के अनुसार 2000 से 15,000 तक राज्य संस्थानों व 75,000 से 4 लाख तक केंद्रीय संस्थानों को दी जाएंगी। आवेदन की तिथि 25 अगस्त 2025 से 25 सितंबर 2025 तक है। पात्रता हेतु आवेदक बिहार का निवासी हो, संबंधित वर्ग से हो और वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। आवश्यक दस्तावेजों में आधार, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बैंक पासबुक आदि शामिल है। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर करना होगा scstpmsonline.bihar.gov.in एवं pmsonline.bihar.gov.in पर। जाने क्या है ट्रैफिक चालान भरने की सही समय सीमा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान भरने की सामान्य समय सीमा 60 दिन की होती है। इस अवधि में भुगतान करने पर केवल मूल जुर्माना ही देना पड़ता है, कोई अतिरिक्त राशि नहीं लगती। यदि चालान समय पर जमा नहीं किया जाता तो पेनल्टी जुड़ जाती है, जिससे रकम बढ़ जाती है। कई बार नोटिस जारी होता है और मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। बार बार देरी करने पर पेनल्टी और बढ़ सकती है तथा वाहन सीज होने का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए चालान को निर्धारित समय में भरना सबसे सही और सुरक्षित तरीका है। समय पर भुगतान करने से न केवल अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है, बल्कि कानूनी परेशानियों से भी सुरक्षा मिलती है। सीएम नीतीश की बिगड़ी तबीयत, सभी कार्यक्रम हुए रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब होने के कारण पटना में उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वे आज 6 स्थानों पर करोड़ों के विकास योजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, जिसमें 328.52 करोड़ रुपए की बिजली आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख थी। इस योजना के तहत शहर में 600 किलोमीटर से अधिक बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा और 4 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। कार्यक्रम डाक बंगला चौराहा पर होना था। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ सकते हैं और पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। मेट्रो ट्रायल रन के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद पर गरीब जनता और लोकतंत्र में बाधा डालने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने चिराग को दी शादी करने की सलाह। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री बताया और कहा कि संविधान व लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने चिराग पासवान को शादी की सलाह दी, जिस पर राहुल गांधी ने मजाक किया और सभी हंस पड़े। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आयोग ने सही वोटर लिस्ट नहीं दी और बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। इस बीच दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि उनके कहने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे तानाशाही कहा और इससे पहले भी यूपी व महाराष्ट्र में ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। सम्राट चौधरी का विपक्ष पर तीखा प्रहार। बांका में आयोजित एनडीए विधानसभा सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण, जलापूर्ति योजनाओं, गंगा जल परियोजना और उद्योग स्थापना जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विधवा व विकलांग पेंशन बढ़ाई गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने 2 लुटेरे कहा और दावा किया कि जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी तथा आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार फिर बनेगी। सम्मेलन में कई मंत्री, विधायक और एनडीए नेताओं ने संबोधन किया। चंद्रशेखर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा। चेतेश्वर पुजारा ने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट से डेब्यू किया और जून 2023 में आखिरी टेस्ट खेला। पुजारा ने 103 टेस्ट में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल है। सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका 206 रहा। वनडे में उन्होंने 5 मैचों में 51 रन बनाए और T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। रिटायरमेंट पोस्ट में उन्होंने भारतीय जर्सी पहनने और राष्ट्रगान गाने को अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, टीमों, प्रशिक्षकों, साथियों और परिवार का आभार जताया और नए जीवन अध्याय की शुरुआत के लिए उत्साह प्रकट किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
25 अगस्त 1994 को वीरेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान, इनका जन्म हुआ था। 1962 में राजीव कपूर का जन्म हुआ था। ये फिल्म अभिनेता है जो राज कपूर के पुत्र थे। 1918 में बीपी मंडल का जन्म हुआ था। ये भारतीय राजनीतिक तथा बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1972 में हरिभाऊ उपाध्याय का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्र सेवी थे। 1969 में मखदूम मोहिउद्दीन प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारतीय शायर थे, इनका निधन हुआ था। 1957 में भारत पोलो विश्व चैंपियनशिप में विजय बना था। 2018 में भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जकार्ता एशियाई खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बोधगया में पाए गए धर्मपाल के पाषाण युग के शिलालेख के अनुसार बोधगया में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए उदयन, बी केशव, सी बिंबिसार या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है बी केशव। हमारा दूसरा सवाल है, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरा व्यापार का एकाधिकार हासिल किया? ए 1758, बी 1857, सी 1776 या फिर डी 1780। इसका सही जवाब है ए 1758। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में पहला रेलवे वर्कशॉप कहां स्थापित किया गया था? ए राजगीर, बी जमालपुर, सी बोधगया या फिर डी सिवान। इसका सही जवाब है बी जमालपुर। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में रोहतास किला किसने बनवाया था? ए हुमायूं, बी शेर शाह सूरी, सी अकबर या फिर डी आदिल शाह सूरी। इसका सही जवाब है बी शेर शाह सूरी। हमारा पांचवा सवाल है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या फिर डी भोपाल। इसका सही जवाब है बी अहमदाबाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, रंजीत मिश्रा, विकास कुमार, पंचनंदन सिंह, सुनीता कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रीति कुमारी, चुलबुल कुमार, राजेश मांझी, संजय कुमार, विनोद कुमार, पप्पू चौधरी, रवि मोहन वर्मा, अमन कुमार, रवि कुमार, अलका कुमारी, भरत प्रसाद, परवेज वारसी, मुस्कान जायसवाल, प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव राय, विजय घायल, अब्दुल मनान, गुड़िया कुमारी, रंजीत कुमार, राहुल सिंह और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया से आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।